क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे साथ है बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट साक्षी महाराज। बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, डबल पीएचडी भी की हुई है इन्होंने और एक लंबे वक्त से जो है सियासत में हैं, साथ ही आध्यात्मिक फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें विवादित बयानों के लिए पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसा क्यों है सर? इतने पढ़े लिखे हैं आप, इतने बड़े लीडर हैं, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो आपके पीछे हैं, जो आपकी एक आवाज़ पर आपके पीछे पीछे चल देते हैं, फिर आपकी पहचान विवादित बयानों की वजह से, ऐसा क्यों? खुर्शीद साहब, इस बात से मैं स्वयं चिंतित हूँ जी कि मैं प्रयास ये करता हूँ और साक्षी होने के नाते कि जो मुझे दिखाई दे रहा है तो पूरा सच बोलने का प्रयास करता हूँ और सत्य बहुत कड़वा होता है। तो जिन लोगों को वो सत्य कड़वा लगता है, मेरे उस बयान को विवादित बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कोई विवादित बयान न तो सोच समझ के देता हूँ, न देने का इरादा रखता हूँ, न मेरी कोई ये मंशा होती है। लेकिन मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि ये जो भारतवर्ष है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, ये जैसे पुरातन काल में प्रेम से रह रहे थे, प्रेम से रहें। आतंकवाद विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, हिंदुस्तान के लिए कम और विश्व के लिए ज़्यादा है। तो इंसानियत के लिए कुछ पीड़ा दर्द में रहती है, तो मैं कुछ कहता हूँ तो उसके गलत मायने लगा लिए जाते हैं। लेकिन सब ये बात तो सही है कि कुछ कहते हैं और आपने कहा कि कभी सोच समझ करके, ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल प्लानिंग से ये कोई बयान देते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों को, समाज को और कई बार तो आपकी पार्टी के लोगों को भी नागवार गुजरती है वो बातें जो आप कह देते हैं। वक्ता स्वतंत्र होता है जी, और भारतवर्ष ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्र अधिकार है। जहाँ तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, मैं तो नहीं समझता कि मेरी पार्टी में किसी को खराब लगता है। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप प्रतिस्पर्धा होती है तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई खुर्शीद साहब ने साक्षी महाराज का इंटरव्यू क्यों लिया। तो वो बातें हो सकती हैं, पर मेरी पीड़ा है केवल ये इंसानियत की रक्षा कैसे हो, मानवता सुरक्षित कैसे। विवादित बयानों से रक्षा कैसे हो सकती है? नहीं, मैं कोई विवादित बयान देता ही नहीं खुर्शीद साहब। अब कौन सा मेरा विवादित बयान है? अगर मैंने ये आतंकवाद के बारे में कुछ कहा तो अब मैंने तब से इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया जब से ऊपर वाले की मेहरबानी से मुस्लिम धर्माचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। मैं भी जानता हूं कि मोहम्मद साहब अमन चैन के पक्षधर थे, वो शांति के पुजारी थे। तो अब तो जामा मस्जिद के इमाम साहब भी यही कहते हैं, अब तो मदनी साहब भी यही कहते हैं, अब तो दारुल उलूम देवबंद भी यही कहता है, अब तो बरेलवी भी यही बोल रहे हैं, अब तो सबके सब कलवे साहब भी यही बोल रहे हैं। अब सब धर्माचारी जब ये बोलने लगे कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो फिर ऊपर वाले से ये दुआ मांगूंगा कि इन्हें और ताकत दे और शक्ति दे। जब हम इस आतंकवाद का खात्मा करेंगे तभी इस्लाम बचेगा। इस्लाम का उसूल आतंकवाद नहीं है, इस्लाम का उसूल जिहाद नहीं है। लेकिन जिहाद जब किसी शब्द में लिया गया होगा, वो जिहाद तो आज फसाद बना के रख दिया है। तो मैं उस फसाद के खिलाफ में हूं, आतंकवाद के खिलाफ। जिहाद का मतलब है मुसलमान के खिलाफ कतई नहीं है। जिहाद का मतलब है खुद की बुराइयों से लड़ना, समाज से बुराइयां खत्म करना, ना कि जिहाद का नाम लेकर के फसाद करना। यही खुर्शीद साहब मैं कहना चाहता हूं। जिहाद का अर्थ है अंदर की गंदगी को, बिल्कुल, जिसके लिए मैं कहा करता हूं मुस्लिम है ईमान जिसका, उसको कहते हैं मुसलमान। और जिसका ईमान ही मुस्लिम नहीं है, अंदर से साफ नहीं है, तो काहे का मुसलमान? आपने कहा था कि आजम खान जो है वो सच्चे मुसलमान नहीं है, मैं उनसे बड़ा मुसलमान हूं, ऐसा क्यों? मैंने केवल इसलिए कहा कि उनके अंदर मुझे गंदगी दिखाई देती है। जब भी बात करते हैं राष्ट्र विरोध की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं ऐसी बात करते हैं जिससे मामला बिगड़े। जैसे उनसे जन्मदिन, मुलायम सिंह के जन्मदिन के समय पूछा गया ये पैसा कहां से आया, वो तालिबानी पैसा आया है, ये दाऊद का पैसा है, ये आईएस का पैसा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बातें करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने उनके लिए कहा। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल पर कहना चाहता हूं, सच्चे मुसलमान से न तो इस्लाम को खतरा है, सच्चे मुसलमान से न राष्ट्र को खतरा है, सच्चे मुसलमान से न विश्व को खतरा है। लेकिन जो मुसलमान के नाम पर
फसाद खड़ा करते हैं। तो सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या है? सच्चे मुसलमान का सर्टिफिकेट कौन देगा महाराज? जो आपने दिया, मैं नहीं दे रहा, जो आपने दिया, जिहाद के नाम पर जो अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करे, अल्लाह से सीधा संबंध रखे, जिहाद के नाम पर फसाद न करे और इंसानियत का कत्ल न करे। पेशावर में जब 450 बच्चों का कत्लेआम कर दिया जाता है, क्या यह जिहाद है? जब सारे विश्व में 26 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाता है, तो हम तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, हमारा मुसलमान से कोई विरोध नहीं है, हमारा जो फसादी है उनसे विरोध है, हमारा जो आतंकी उनसे विरोध है। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, उनसे क्या विरोध हो सकता है? आपके मुताबिक, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम तबका है, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो सही मायनों में इस्लाम को समझे ही नहीं। अगर समझ लेते तो शायद इस तरह की हरकतें नहीं होती, इस तरह के वाकयात नहीं होते। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों में पढ़े लिखे लोगों की कमी है जी। आप जैसे लोग नहीं हैं। जिस प्रकार से उन्हें बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उन्हें सही शिक्षा नहीं दी जाती। उनको यही बताया जाता कि जिहाद का अर्थ ये है, तो जिहाद का अर्थ जब गलत बताया जाएगा, पवित्र कुरान का अर्थ जब गलत बताया जाएगा, तो ऐसा नहीं पैगंबर साहब का संदेश जब गलत दिया जाएगा, तो वो सही कैसे होंगे? इसलिए कहीं न कहीं बताने वालों का जो तरीका है उसमें कहीं कोई कमी है। हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं आप? क्या वाकई जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को या इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम के बारे में, इस्लाम मजहब के बारे में सही नहीं बताया जाता? हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? क्या वाकई यहाँ भी ऐसा है? बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा है। यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने, तभी मैंने मदरसों का कोई बयान दिया था और वो आज सामने भी आया, आपके सामने आया। मैंने सब मदरसों के लिए नहीं कहा, जो बंगलोर का निकल के आया, हमारे वर्धमान का निकल करके आया, नहीं मैंने सब नहीं। फिर मेरी बात को विवादित बनाने का प्रयास मत करिए। मैंने सर्वांगीण में कोई बात नहीं की। सब हिंदू भी सही नहीं है, सब मुसलमान भी सही नहीं है, लेकिन जहां गलतियां हैं वो गलतियां दूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने सारी की सारी बातें की और इसके लिए जो है आप कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों गुना में आपने जो है गई एक सभा की है, और ये बिल्कुल आश्चर्य की बात होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि साक्षी महाराज को विवादित बयानों के लिए पहचाना जाता है, उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिन्हें मुस्लिम मुखालिफ माना जाता है। वही साक्षी महाराज अगर कोई ऐसी सद्भावना का काम करते हैं, कोई ऐसा मंच सजाते हैं जहां पर हिंदू मुसलमान सब लोग एक हो, तो सबको आश्चर्य होगा ही। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे करीब आओ तो शायद समझ सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद समझ सको मुझे। ये फासले तो दूरियां बढ़ाते हैं, इसलिए मैं करीब जाना चाहता हूं। गुना के जो शहर के काजी साहब थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं माननीय इंद्रेश जी के साथ वहां पर गया, जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं जी, और जो प्रेम वहां के इस्लाम वालों ने मुझे दिया और मैंने उसे दिया, न तो वो भूल पाएंगे न मैं भूल पाऊंगा। और वहां से एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा लेकर के आया कि मुझे लगता है कि मुसलमान को कुछ लोगों ने बहकाने का काम किया है। अगर सही सही उन्हें बताया जाए तो निश्चित। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? वो दो तरह के लोग हैं। एक तो कुछ लोग इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो समझते हैं कि हम ही सब कुछ इस्लाम के हैं, मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो भेड़ बकरी की तरह जैसे हाँकते रहेंगे वैसे चलता रहेगा। कुछ तो इस्लाम के ठेकेदार हैं, ठीक है। और कुछ लोग वोटों के सौदागर हैं, जिन्हें मैं नकली मुसलमान के रूप में कहना पसंद करता हूं। वो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं जो मुसलमान को कभी मुसलमान नहीं समझते, उसे केवल वोटर समझते हैं, बहकाने का काम करते हैं। जैसे 2014 का चुनाव हुआ जी, तो मोदी जी को रोकने का, बदनाम करने का, ये आ गए मुसलमानों खा जाएंगे, ये आ गए गुजरात बन जाएगा। पर मुसलमानों को ये किसी ने नहीं बताया। साक्षी महाराज और मोदी जी, इंद्रेश जी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। हम सबके अंदर नारायण भावना देखते हैं। हम वो लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे मोदी जी अपने संभाषण में कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस धरती पर जितने राष्ट्र हैं उनके सबकी सुख की बात करते हैं। मोदी जी ने विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की, मोदी ने हिंदुस्तान के आतंकवाद की चिंता नहीं की, मोदी ने विश्व के आतंकवाद की चिंता की। और योग के मामले में भी कितने मुस्लिम राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त हुआ, और इस आतंकवाद के मामले में भी कितने मुस्लिम राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो लोग समझने के लिए तैयार हैं।